नमस्कार दर्शकों। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिरकार सीता माता धरती में क्यों समाई थी। क्या इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं था? क्या श्री राम जी इतने कठोर थे कि उन्होंने बार बार माता सीता के चरित्र पर संदेह किया? ऐसे में बहुत से लोग सीता माता के धरती में समाने के ऊपर और जानना चाहते हैं। इसलिए आज हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं, जैसे कि माता सीता जी की मृत्यु कैसे हुई, माता सीता धरती में क्यों समाई और सीता माता धरती में क्यों समाई थी। आइए सीता माता जी के धरती में समाने से संबंधित घटनाक्रम के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको राजधर्म क्या होता है तथा इसकी क्या परिभाषा है, इसके बारे में जानना आवश्यक है। एक राजा प्रजा से बनता है तथा राजा का ये उत्तरदायित्व होता है कि वह हमेशा प्रजा हित में ही निर्णय ले। चूँकि एक प्रजा के द्वारा ही राजा का चुनाव किया जाता है, तो राजा को अपने सभी निर्णय वही लेने होते हैं जो प्रजा के अधिकांश लोगों का मत होता है, अन्यथा उसे राजा रह जाने का कोई अधिकार नहीं होता। इसी को राजधर्म कहा जाता है। ये माता सीता के धरती में समाने का एक मुख्य कारण था। अब आते हैं असली घटनाक्रम के ऊपर। लवकुश के राम दरबार में रामायण कथा सुनाने और फिर उसके अंत में उन्हें श्री राम जी का पुत्र बनाने से संबंधित है। दरअसल जब माता सीता जी को वनवास हुआ था तब वे गर्भवती थी। उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में शरण भी ली थी और वहीं उन्होंने दोनों पुत्रों लव व कुश को जन्म दिया था। लवकुश का लालन पालन वहीं हुआ था और वाल्मीकि जी सही समय आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब लवकुश बड़े हो गए तब वे दोनों अपने गुरु वाल्मीकि जी के आदेश अनुसार अयोध्या में गए तथा सभी को रामायण कथा सुनाई। अंत में उन्होंने राज दरबार में स्वयं को श्री राम तथा माता सीता का पुत्र बताया। इसके बाद अयोध्या की प्रजा के द्वारा इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। श्री राम जी ने जब ये सुना तो लोकमत को ध्यान में रखकर उन्होंने सीता को स्वयं यहाँ आकर इसका प्रमाण देने को कहा तथा अपनी शुद्धता की शपथ लेने का आदेश दिया। माता सीता ने जब ये सुना तो उनका मन कुंठित हो गया। इतने वर्षों से अयोध्या की प्रजा के मत को ध्यान में रखकर भी वन में रह रही थी तथा इसके बाद भी उनकी शुद्धता का प्रमाण मांगा जा रहा था। इसलिए उन्होंने इस बात को हमेशा के लिए समाप्त कर देने का निश्चय किया, जिससे आगे कभी ये समस्या खड़ी ना हो। जब माता सीता राज दरबार में पहुंची तो वहां सभी के सामने उन्हें अपनी शुद्धता की शपथ लेने को कहा गया। ये सुनकर माता सीता ने सभी के सामने शपथ ली कि यदि उन्होंने मन, वचन तथा कर्म से केवल भगवान श्री राम जी की आराधना की है तो उन्हें ही अपना पति माना हो, तो इसी तरह इसी समय ये धरती फट जाए तथा भी उसमें समा जाए। माता सीता के इतना कहते ही एक जोरदार गर्जना हुई तथा धरती फटकर दो हिस्सों में बट गई। उसमें से धरती माँ अवतरित हुई तथा माता सीता को अपने साथ लेकर चली गई। इस प्रकार माता सीता ने स्वयं के लिए उपजे इस विवाद को हमेशा के लिए शांत कर दिया। इसी तरीके से माता सीता जी की मृत्यु हो गई थी। माता सीता के धरती में समाने से संबंधित दो मुख्य कारण थे। एक था श्री राम जी के द्वारा राजधर्म का संदेश दिया जाना, तो वहीं दूसरी सीता माता का धरती पर उद्देश्य पूरा हो जाना। आइए आज हम आपको इन दोनों कारणों के बारे में भी बता देते हैं। हमने आपको राजधर्म की परिभाषा बताई है। ऐसे में एक राजा के लिए उसकी प्रजा ही उसका परिवार होता है। जो भी बहुमत होता है राजा को हमेशा उसी के अनुसार निर्णय करना होता है, फिर चाहे वह निर्णय उनके निजी जीवन से ही क्यों ना जुड़ा हो। जब भरे दरबार में लवकुश ने श्री राम जी व माता सीता के पुत्र होने का बताया तो लोकमत ये मानने को तैयार ही नहीं था। इस कारण श्री राम जी ने राजधर्म से विवश होकर माता सीता को अपनी पवित्रता सिद्ध करने को कहा था। इसका दूसरा मुख्य कारण माता सीता का इस धरती पर समय खत्म होना था। रावण वध बहुत पहले हो चुका था और अब श्री राम जी के दोनों पुत्र लवकुश भी बड़े हो चले थे। ऐसे में कुछ समय बाद उन्हें भी इस धरती से जाना था। इसलिए माता सीता को पहले हरिलोक पहुंचना आवश्यक था। वहीं इसके पीछे महर्षि भृगु
के द्वारा भगवान विष्णु को दिया गया श्राप भी था। हालांकि उसका संबंध माता सीता के धरती में समाने से नहीं था, बल्कि राम और सीता के वियोग से था। उन्होंने श्राप दिया था कि भगवान विष्णु को मानव अवतार में अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। उस श्राप के अनुसार माता सीता और भगवान श्री राम पुनः साथ नहीं रह सकते थे, अन्यथा श्राप झूठा सिद्ध हो जाता। माता सीता अयोध्या के राजभवन के पास में ही समा गई थी। वर्तमान समय में ये उत्तर प्रदेश राज्य के भदोही जिले में बने हुए सीतामढ़ी मंदिर को माना जाता है। ये मंदिर प्रयागराज और काशी के बीच में स्थित है। हर वर्ष लाखों लोग माता सीता के समाधि स्थल पर माथा टेकने आते हैं। वहीं कुछ लोगों के अनुसार माता सीता का समाधि स्थल यहाँ नहा होकर कहीं और है। आशा है कि आपको आपके प्रश्न सीता माता जी धरती में क्यों समाई थी व उसके पीछे क्या कुछ कारण थे उसका उत्तर मिल गया होगा। वैसे ये ईश्वर की लीला है और हर ईश्वरीय लीला में कोई ना कोई संदेश अवश्य छुपा हुआ होता है। आपको माता सीता की ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारी चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।